नमस्कार। सिंघलदीप वर्णन खंड हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा सिंघलदीप तक पहुंच गई है। राजद्वार तक हम पहुंच रहे हैं। जायसी किस तरह वर्णित करते हैं राजद्वार को, आइए देखते हैं। 21वां कड़वक। पुनि चल देखा राजद्वारा। फिर चलकर राजद्वार देखिए, मानुष फिरहि पाई नहीं बारा। अब राजद्वार में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। पुनि चली देखा राजद्वारा, फिर चलकर राजद्वार देखिए, मानुष फिरहि, मनुष्य फिरते रहते हैं लेकिन पाई नहीं बारा। लेकिन राजद्वार में प्रवेश का मार्ग, स्वयं द्वार है फिर भी द्वार नहीं मिल रहा, मार्ग नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये राजद्वार कोई सामान्य द्वार नहीं, ये दुर्ग कोई सामान्य दुर्ग नहीं, ये सिंघल द्वीप कोई सामान्य द्वीप नहीं, ये सिंघल गढ़ कोई सामान्य गढ़ नहीं। यह साधना की सर्वोच्च भूमि है, अध्यात्म की भूमि है। इसलिए मानव भटकता रहता है लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिलता, उसे प्रवेश का मार्ग नहीं मिलता। अब वापस यथार्थ पर्व का वर्णन पे आ जाइए। हस्ती सिंघली बांधे बारा, बारा यानी द्वार। दरवाजे के बाहर सिंघली हाथी बंधे हुए हैं। सिंघल देश के हाथी बड़े श्रेष्ठ समझे जाते थे। सिंघली हाथी बंधे, जन सजीव सब ठाड़ पहारा। उन हाथियों को देखकर ऐसा लगता है मानो सजीव, मानो जीवंत, सब ठाड़ यानी खड़े हुए हैं, पहारा यानी पहाड़, मानो साक्षात पहाड़ वहाँ रखे हुए हों, खड़े हुए हों। अब हाथियों के अलग अलग रंगों का वर्णन किया है जायसी ने। कोनो श्वेत पीत रत्नारे, उनमें से कोई हाथी है वो श्वेत यानी श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग का है। पीत कोई पीले रंग का है। रत्नारे कोई रत्नार रंग का है, लाल रंग का है। कोनो हरे कोई हल्की हरित आभा लिए हुए हरे रंग का है। धूम कोई धुएं के समान रंग का है, धूम्र वर्ण है। औकारे और कोई काले रंग का है। वर्णों के आधार पर, रंग के आधार पर जायसी ने हाथियों का वर्णन किया है। इसी प्रकार से आगे चल के वो घोड़ों का वर्णन भी इसी प्रकार करते हैं। जायसी वर्णन प्रिय कवि हैं और जहाँ कुछ उन्हें वर्णन का अवसर मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि जायसी ने सब प्रकार के हाथी, इतने रंगों के हाथी देखे हों या इतने रंगों के घोड़े देखे हों, लेकिन परंपरा से उन्हें जहाँ का कहीं से जिस जगह से ये चीज़ें मिल गई, उन्हें गृहीत करने में कोई संकोच नहीं हुआ। जो कुछ जितना विविधता उन्हें मिली, चाहे किसी पुस्तक से मिली हो या अन्य किसी श्रुत परंपरा से मिली हो, सुनी हो उन्होंने अपना लिया। तो कोई हरे हैं, कोई धुएं के समान है, कोई काले हैं। बरन ही बरन गगन जस मेघा, गगन जस मेघा, गगन आकाश में, जस जैसे, मेघा मेघ। बरन ही बरन वर्ण के, आकाश में जिस प्रकार से रंग बिरंगे बादल होते हैं, अनेक रंगों के बादल होते हैं। ओ तिन गगन पीठ जन उठे, वैसे ही अनेक रंगों के हाथी हैं, वो राजद्वार पर बंधे हुए हैं। ओ तिन गगन पीठ जन ठेका यानी टिकाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि पूरा आसमान है, पूरा आकाश है, वो इन्हीं हाथियों की पीठ पर टिका हुआ है। ओ तिन गगन, और वह आकाश मानो पीठ जन टेका, इन्हीं हाथियों की पीठ पर टिका हुआ। सिंघल के बरनो सिंघली, मैं सिंघल के इन सिंघली हाथियों का के वर्णों, क्या वर्णन करूं। अद्भुत है ये। एक एक चाही एक एक बली, इनमें से एक एक हाथी है, वह एक एक बली, एक से बढ़कर एक बली है, बलवान है, मजबूत। गिरी पहाड़ वे पेगही पेलही, ये हाथी इतने बलवान हैं
गिर यानी भी पहाड़, और पहाड़ यानी भी पहाड़। ये पहाड़ों को, ये पहाड़ियों को, पर्वतों को पेगही पेलही उठा के पटक देते हैं। पेगही क्षण भर में उठा के और पर्वतों को भी गिरा देते हैं, पेलही गिरा देते हैं। और बिरछ उचार डारी मुख में लही, और बिरछ यानी वृक्ष, उचार यानी उखाड़ कर, और झारी मुख में लही, इसमें डारी मुद्रित है, कई प्रतियों में झारी मुद्रित है। और पेड़ को उखाड़ करके उसको झिड़झिड़ा के हिला करके और मुख में लही, और अपने मुख में ले लेते हैं, खा जाते हैं बड़े बड़े वृक्षों को। माते ते सब गरज ही बांधे, वे जो माते, माते यानी मतवाले, ते यानी वे जो मतवाले हाथी हैं, सब गरज ही बांधे, वे द्वार पर बंधे हुए गरज रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं। निस्दिन रहे महाउत कांधे, और वे हाथी इतने बलवान हैं, बंधे हुए हैं, तब भी उनके उपद्रव करने की संभावना रहती है। इसलिए निसी दिन, रात दिन रहे वो महावत कांधे, उनके कंधों पर, उनके ऊपर महावत चढ़े रहते हैं। और महावत हैं वे, उन्हें दिन रात है वो नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर के लिए भी उन्हें मुक्त नहीं छोड़ते, अन्यथा वे अनियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी शक्ति का कोई और छोर नहीं है। धरती भारन अगवे, धरती उनके भार को सहन नहीं कर सकती। और पांव धरत उठ हाली, और जो ही वे हाथी धरती पर पांव रखते हैं आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, उठ हाली, धरती हिल उठती है, धरती डगमगाने लगती है। कुरुम टूटे, कुरुम कच्छप, जो नीचे सृष्टि जिस पर टिकी हुई, कच्छप, कच्छप पे कूरम पे कूल कौलहू पे शेष कुंडली है, शेष कुंडली पे फबी थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभुसुर नायक है, शंभुसुर नायक पे जटा जूट है अपार की। जैसे पद्माकर जैसा वर्णन करते हैं कि नीचे कूर्म है, फिर वरा है, फिर शेषनाग है। तो हाथी जब धरती पर पांव रखते हैं तो धरती हिलती है, और धरती शेषनाग के फण पे टिकी हुई है तो फण फट जाता है, और शेषनाग खुद उस कूर्म पे, कछुए पे बैठा हुआ है कुंडली मार के, तो कूर्म टूटे। कछुए की पीठ बहुत मजबूत मानी जाती है, और जिस कछुए पर सृष्टि टिकी हो वह कछुआ तो बहुत मजबूत होगा, लेकिन वो हाथी हैं, वो ऐसे हैं, जायसी कहते हैं कि वो धरती हिलती है तो कूर्म टूटे, कछुए की पीठ टूटने लगती है, और भूमि फाटे, और भूमि फटने लगती है। कई जगह वर्णन आता है कि फन फाटे, शेषनाग का फन फटने लगता है, ज़मीन फटने लगती है, और कूर्म की पीठ टूटने लगती है। 3 हस्ती की चाल, उन हाथियों के, हस्तियों के चलने से ऐसा होता है। इस प्रकार बड़ा अत्युक्तिपूर्ण वर्णन, बड़ा चढ़ाकर अतिरंजनापूर्ण वर्णन है वो जायसी ने हाथियों का किया है। आगे भी इसी प्रकार से घोड़ों का वर्णन कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। पुनि बांधे रजवार तुरंगा, इसके अलावा फिर हाथियों के अलावा रजवार यानी राजसी, तुरंगा, तुरंग यानी घोड़े, और हाथियों के अलावा राजसी घोड़े बने हुए। और का वर्णन, उनका तो क्या वर्णन करूं। जस उनके रंगा, जैसे उनके रंग हैं, उन रंगों का क्या वर्णन करूं। अब रंग के आधार पर घोड़ों का वर्णन करने की भारत में प्राचीन परंपरा रही है। एक अश्ववैदिक शास्त्र लिखा गया है, शायद जयंत उपाध्याय या क्या नाम मुझे याद नहीं, संस्कृत में अश्ववैदिक ग्रंथ लिखा, अश्ववेद लिखा है। हस्तिवेद भी लिखा गया जिसमें हाथियों के विषय में वर्णन है। तो उनमें रंगों के आधार पर घोड़ों के वर्णन की पुरानी परंपरा रही है। लगभग 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में रंगों के आधार पर शोण, ये श्वेत है, इस प्रकार के रंगों के आधार पर हर्ष चरित्र में घोड़ों का वर्णन बाण भट्ट ने किया है। इस प्रकार हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में इसका वर्णन करते हैं। हिंदी की जो एक आरंभिक गद्य रचनाओं में जो पुस्तक गिनी जाती है वर्ण रत्नाकर ज्योतिरिश्वर ठाकुर की, उसमें 27 प्रकार के रंगों के आधार पर घोड़ों के 27 प्रकारों का उल्लेख है। तो जायसी भी उसी परंपरा से उन्होंने किसी ग्रंथ को उठाया होगा और उसके आधार पर उन्होंने अपने पद्मावत में इन रंगों के आधार पर घोड़ों का वर्णन है वो शामिल कर लिया।
का वर्णो, जैसे उनके रंग, उनके वर्णों का रंगों का क्या वर्णन करूं, घोड़ों के रंग का कैसे वर्णन करूं। लील, नील, नीले रंग के, नीले रंग के घोड़े हैं। समंद, समंद भी ये घोड़े का वर्ण है। दूसर, चाल जग जाने, जिनकी चाल को सारा संसार जानता है। हासुल भी घोड़े के रंग के आधार पर भेद है। भौर, भंवरे के रंग, काले रंग का घोड़ा। गिया है, भूरे रंग का घोड़ा, गिया है बखाने। हरे, कुरंग, महुआ, जो ये क्या भूरे और सफ़ेद दोनों का मिला जुला रूप है घोड़े का, तो महुआ रंग, बहुभांति। गरर, गरर रंग का है। कोका है यानी सफ़ेद रंग का है। बुल्ला है, सुपाती, उनकी सुपाती, कतार, कतार की कतार, पंक्तिबद्ध रूप से घोड़े बंधे हुए हैं, ये वर्ण है उनके। और हरे कुरंग, हरे रंग के, कुरंग रंग के, महुए के रंग के, इस प्रकार बहुत बहुभांति, बहुत प्रकार के घोड़े बंधे हैं। गरर वर्ण के हैं, कोका है यानी सफ़ेद रंग के हैं, बुल्ला है, ये सारे के सारे अरबी प्रजाति के घोड़े, अरबी नाम है घोड़ों के। और प्राचीन काल से ही भारत में अरबी घोड़ों की बड़ी मांग थी। अरबी घोड़े हैं, उनकी नस्ल बड़ी अच्छी होती थी, तो घुड़सेना में उन घोड़ों की मांग रहती थी। कुषाण काल में, गुप्त काल में, इनमें जो घोड़े थे वो अरब से मंगवाए जाते थे। एक जगह है तुषार, मध्य देश में तुषार है, उनके तुषारी घोड़े बड़े प्रसिद्ध रहे। तो गरर, कोका है, बुला, ये सारे के सारे अरबी नाम छा गए भारतीय अश्वशास्त्र में। अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, विख्यात रहे। तीख, तुखार, तीख यानी तेज, तुखार, तुषार के घोड़े। चांड यानी प्रचंड, बलवान, ओ बांके, और बांके घोड़े, तुषार देश के बड़े बांके घोड़े, तेजस्वी घोड़े थे, वे वहाँ बंधे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेटक, जिसको गलती से नाम चेतक नाम बोल रहे हैं, वास्तव में चेटक है, वह भी कोई अरबी नस्ल का घोड़ा था। ये कवि राजा श्यामल दास का मेवाड़ का इतिहास है, वीर विनोद नाम से। उस वीर विनोद में उल्लेख मिलता है कि एक चेटक और एक शायद घोटक, इस नाम से दो घोड़े लेकर के कोई व्यापारी आता है, अरबी व्यापारी आता है, और चेटक घोड़े को महाराणा प्रताप अपने लिए खरीद लेते हैं। तो वो तुषार देश के अरबी घोड़े। तीस, तीस, तुखार, चांड, ओ बांके, प्रचंड घोड़े हैं, बड़े बांके घोड़े हैं। संचर ही पौरी ताज बिन वहाँ के, और संचर ही पौरी, पौरी यानी जो पौली है, प्रवेश द्वार है, राजद्वार है, उस पर वे घोड़े हैं, वे गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर बंधे हुए फिर भी घूम रहे हैं। और ताज बिन वहाँ के, ताज यानी चाबुक, बिना चाबुक के उनको हाँका जा रहा है, फिर भी उनकी बड़ी गति है। मन ते अगमन डोले ही बागा, उनकी जो बाग यानी लगाम, घोड़े के जो लगाम है मुँह में लगे हुई रस्सी, उस लगाम को जो खींचा जाता है तो वह घोड़े इतने तेज़ी से डोलते हैं, इतनी तेज़ी से गति करते हैं, दौड़ते हैं कि मन ते अगमन, कि मन भी वहाँ नहीं पहुँच सकता, मन से भी अधिक तेज गति से डोल रहे हैं। लेत उसास गगन सिर लागा, और वे घोड़े तेज सांस लेते हैं, उसास छोड़ते हैं, और गगन सिर लगा, और पल भर में उनका सिर है इतने जोर से उछलते हैं, गगन सिर लगा, उनका सिर आसमान को छूने लगता है। पौन समान समुद्र पर धावई, और वे घोड़े पौन समान, पवन गति से, वायु वेग से समुद्र पर धावई, समुद्र पर भी दौड़ सकते हैं, पानी पर भी दौड़ सकते हैं। और बूढ़न पाँव पार होई आवे, वे समुद्र को पार करके आ जाएं तो भी उनके पाँव पानी में नहीं डूबे, इतनी तेज गति, पाँव रखे उससे पहले तो वो वापस उठ जाता है उनके पास, इतनी तेज गति है। थिर न रही, वे घोड़े स्थिर नहीं रह सकते। ऋष लोह चबाई, उनको बांध रखा है, अब घोड़े चले बिना रह नहीं सकते, चलना दौड़ना उनकी आदत है। थिर न रही, ऋष लोह चबाई, फिर वे ऋष में, गुस्से में, लोह चबाई, उनके मुंह में जो लगाम है, लोहे की लगाम है, उसी चबा रहे हैं। भाज ही पूंछ शीश उपराही, अरे पूंछ भाज रहे, पूंछ हिला रहे हैं, और शीश उपराई, और सिर ऊपर उठा रहे हैं। आपने देखा घोड़ा है वो उछलने लग जाता है, अगले पाँव पे उछलता है, सिर ऊपर उठाने लगता है और पूंछ हिलाने लगता है। तो जब उनके दौड़ने की, किल्लोल की जब उनमें इच्छा होती है, क्रीड़ा की इच्छा होती है, तो भाज ही पूंछ शीश उपराई, सिर ऊपर उठाते हैं और पूंछ हिलाते हैं। अस तुखार सब देखे जन मन की रथवा है, वे इस प्रकार से तुषारी घोड़े हैं, बुखारा के घोड़े हैं, अरबी घोड़े हैं, वे ऐसे वहाँ दिखाई दे रहे हैं, और उनको देखकर ऐसा लगता है जन मन की रथवा है, जैसे वो मन रूपी रथ पर जोते जाने वाले घोड़े हों। सबसे तेज गति मन की है। तुलसी ने भी लिखा ना वो हनुमान जी की गति को लेकर के कि
लीन पहाड़ उखाड़ विशाल चलो तिहि काल विलंबन लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लगा। ये मन का वेग भी हनुमान जी ने लज्जित कर दिया, हीन कर दिया। तो जायसी भी लिखते हैं कि वे घोड़े ऐसे हैं मानो मन की रथ वाह, मन रूपी रथ को वहन करने वाले, मन रूपी रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। नैन पलक पहुँचाइए, नैनों की पलक जब तक गिरती, यानी पलक झपकने में ही, पल भर में ही, पहुँचा वही जह पहुँचा कोई चाह, जहाँ कोई पहुँचना चाहता है वे घोड़े पलक झपकते ही उसे वहाँ पहुँचाते हैं, जैसे वांछित स्थान तक उसे पहुँचा जाता है। इतनी तेज़ गति वाले वे घोड़े हैं। इस प्रकार जायसी ने हाथियों और घोड़ों का नाम परिगरण पद्धति पर वर्णन किया है। जायसी में इस तरह के प्रसंग विस्तार की प्रवृत्ति है, वो आरंभ से ही मिलती है। यह भी इसी प्रकार का प्रसंग है। धन्यवाद। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं।